बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे करिकुलम मॉडल्स के हवाले से और इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि करिकुलम मॉडल्स हैं क्या। तो करिकुलम मॉडल्स आर डिजाइंड टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डिसीजंस रिगार्डिंग द सिलेक्शन, स्ट्रक्चरिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। जो हमने एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस बच्चों को देने हैं, उनको सिलेक्ट करना, उनकी सीक्वेंसेस करना या उनको ऑर्गेनाइज करना, यही करिकुलम मॉडल है। याद रखें, आपने आपके जहन में होगा कि शुरू में जब हमने पहले लेक्चर में बात की थी कंपोनेंट्स ऑफ द करिकुलम, तो हमने कहा था देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ द करिकुलम। वो क्या क्या थे? वो थे ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट्स, मेथड्स एंड इवैल्यूएशन। ठीक है ना? तो ये करिकुलम के कंपोनेंट्स, जब भी कोई मॉडल्स बनाया जाएगा वो कमोबेश इन्हीं 4 जो कंपोनेंट्स है उसके इर्द गिर्द घूमेगा और इन चीज़ों को कमोबेश करते हुए, इनमें कोई चीज़ ऐड करते हुए ये नया करिकुलम मॉडल जो है वो बन जाएगा या बनाया जाता है। तो बेसिक इसके अंदर कंपोनेंट्स वही सेम रहते हैं जी। अच्छा जी, इसमें हम 2 आज करिकुलम मॉडल्स पढ़ेंगे। नंबर 1 इज हेल्डा ताबा एंड नंबर 2 इज रैल्फ टेलर। सबसे पहले हेल्डा ताबा का हम मॉडल पढ़ते हैं, ताबा मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। जी, हेल्डा ताबा, ये उनकी डेट्स दी हुई हैं। 7 दिसंबर 1902 से 6 जुलाई 1967। was an architect, a curriculum theorist, a curriculum reformer and a teacher educator. curriculum developer थे बुनियादी तौर पे। Taba was born in a small village in southeastern Estonia. Taba was introduced to progressive education ideas at Tartu University by her philosophy professors. Taba was a student of John Dewey. She wrote a book entitled Curriculum Development, Theory and Practice, 1962. अच्छा जी, हेल्डा ताबा का जो मॉडल है उसके मेन जो फीचर्स हैं उसके हवाले से बात करते हैं। ताबा मॉडल इज इंडक्टिव अप्रोच। ठीक है, इंडक्टिव अप्रोच की हम पहले भी 1-2 दफ़ा वजाहत कर चुके हैं कि इंडक्शन किसे कहते हैं या इंडक्टिव मेथड क्या है और डिडक्टिव। तो इंडक्टिव जो है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, कि हम कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, कुछ चीज़ों को, और उसके बाद एक थ्योरी बना लेते हैं या जनरलाइजेशन बना लेते हैं उसकी बुनियाद पे। ठीक है, स्पेसिफिक से जनरल। तो ताबा मॉडल इज इंडक्टिव अप्रोच। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इंडक्टिव अप्रोच कैसे है। ताबा मॉडल इज टीचर अप्रोच। ताबा का जो मॉडल है ये टीचर अप्रोच इसलिए कहा गया है कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ताबा का ख्याल था, हिल्डा ताबा का, कि टीचर जो है जो क्लास रूम के अंदर इंटरेक्ट करता है स्टूडेंट के साथ और डायरेक्ट एक्सपीरियंस से शेयर करता है और बच्चों को निसाब पढ़ाता है, उसको जो है उस पर डिपेंड किया जाना चाहिए। उससे पूछा जाना चाहिए कि निसाब कैसे, निसाब के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो एक टीचर से, 2 टीचर से, 3, 10, 15, 20। तो ये स्पेसिफिक है ना कि कुछ लोगों से, कुछ टीचर से पूछा जाएगा कि क्या निसाब के अंदर क्या शामिल किया जाए। तो ये क्या क्या अप्रोच कहलाती है? इंडक्टिव अप्रोच। एक टीचर से, दूसरे टीचर से, तीसरे टीचर से, चौथे, 5वें, 10वें टीचर से राय ली जाएगी। इसलिए इसको, ये स्पेसिफिक्स की बात करता है, स्पेसिफिक से इसका आगाज होता है, इसलिए इसको इंडक्टिव अप्रोच कहा जाता है। और ये टीचर अप्रोच भी है, जिस तरह मैंने अभी बताया कि हिल्डा ताबा का ख्याल है कि टीचर को इस प्रोसेस के अंदर शामिल होना चाहिए और उसकी ओपिनियन को
जो है वेटेज जो है वो मिलना चाहिए। ताबा बिलीव दैट टीचर्स आर अवेयर ऑफ द स्टूडेंट्स नीड्स, टीचर्स को पता होता है कि स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं, हेंस दे शुड बी द वन टू डेवलप द करिकुला, इसलिए असातिज़ा को चाहिए कि वो करिकुला को डेवलप करे, बनाए। ताबा ताबाज इज द ग्रास रूट अप्रोच, इसी को ग्रास रूट अप्रोच कहते हैं। ग्रास रूट आमतौर पे आपने देखा होगा कि असातिज़ा यही गिला करते हैं कि जब कोई पॉलिसी बनाई जाती है या कोई करिकुलम बनाया जाए तो असातिज़ा से नहीं पूछा जाता। तो हिल्डा ताबा का यही मौक़िफ़ है कि असातिज़ा से पूछा जाए, इसी ग्रास रूट अप्रोच। टीचर ग्रास रूट के ऊपर बैठा हुआ है ना, तो ग्रास रूट अप्रोच जो है उसको इसको नाम दिया गया है क्योंकि ये टीचर बेस्ड है। The main idea to this approach is that the need of the students are at the forefront to the curriculum. इसका जो मेन आइडिया है इस अप्रोच का वो यही है कि स्टूडेंट्स की जो ज़रूरियात है उसको मद्देनज़र रखा जाए, और स्टूडेंट्स की ज़रूरियात का सबसे ज़्यादा इल्म जो है वो टीचर को ही हो सकता है। ताबा एडवोकेटेड एन इंडक्टिव अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट, ये मैंने इसकी वजाहत कर दी है। इन द इंडक्टिव अप्रोच करिकुलम वर्कर स्टार्ट विद द स्पेसिफिक एंड बिल्ड अप टू अ जनरल डिज़ाइन। तो स्पेसिफिक से शुरू होते हैं और एक जनरल डिज़ाइन बनाते हैं, एज अपोज टू द मोर ट्रेडिशनल डिडक्टिव अप्रोच ऑफ स्टार्टिंग विद जनरल डिज़ाइन एंड वर्किंग डाउन टू अ स्पेसिफिक्स, बजाय इसके कि डिडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल किया जाए जिसमें आगाज़ कहाँ से होता है, जनरल डिज़ाइन से, और जनरल डिज़ाइन से फिर किसकी तरफ आया जाता है, स्पेसिफिक्स की तरफ। तो हिल्डा ताबा जो अप्रोच है उसके अंदर क्या कहा गया है कि इंडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। स्टार्ट विद स्पेसिफिक्स, इसका आगाज़ जो है वो मखसूस अंदाज़े होना चाहिए, और मखसूस से यहाँ क्या मुराद है, टीचर्स की राय ली जानी चाहिए। ठीक है ना, टीचर की राय से, एक टीचर, दो टीचर, तीन टीचर, इस तरह मुख्तलिफ टीचर्स की राय से या उनको शामिल करके जो है ये निसाब बनाना चाहिए। अच्छा जी, 7 स्टेप्स हैं हिल्डा ताबा के मॉडल के। ये आमतौर पे पूछा भी जाता है कि कितने स्टेप्स हैं, तो 7 स्टेप्स हैं, उसको देख लेते हैं। क्या डायग्नोसिस ऑफ लर्नर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द लर्नर सोसाइटी, लार्जेस्ट सोसाइटी, सॉरी। तो पहला स्टेप ये है कि जो लर्नर है उसकी नीड्स को डायग्नोज किया जाए, देखा जाए कि बच्चे की ज़रूरियात क्या हैं, और एक्सपेक्टेशंस ऑफ द लार्जेस्ट सोसाइटी, और ये देखा जाए कि सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, तवक्कुआत हैं, वो क्या हैं। ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, उसकी बुनियाद पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएं। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स की बुनियाद पे कंटेंट बनाए जाएं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग कंटेंट, और फिर उन जो भी कंटेंट्स को सिलेक्ट किया उसको ऑर्गेनाइज किया जाए। सिलेक्शन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, फिर ये देखा जाए कौन से मेथड्स के जरिए उनको पढ़ाना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़, और फिर जो है जो भी लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाए। डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट टू इवेल्युएट एंड द मीन्स ऑफ डूइंग इट, और फिर ये देखना चाहिए कि किस चीज़ को इवेल्युएट करना है, हमने क्या देखना है कि बच्चों ने क्या हासिल किया या क्या हासिल नहीं किया, और इसके लिए कौन से तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये 7 स्टेप्स हैं हिल्डा ताबा के जो मॉडल है उसके। डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग लर्नर्स नीड्स, तो जो लर्नर्स की नीड्स हैं उसको कहाँ से डायग्नोज करना है, डायग्नोसिस से क्या मुराद है, तो डायग्नोसिस से मुराद है डायग्नोज ऑफ अचीवमेंट, ये देखा जाए कि बच्चे क्या हासिल कर रहे हैं। डायग्नोज ऑफ स्टूडेंट एज लर्नर, और डायग्नोज किया जाए स्टूडेंट्स को एज अ लर्नर के बच्चे की क्या ज़रूरियात हैं। डायग्नोज ऑफ करिकुलम प्रॉब्लम्स, और ये भी देखा जाए कि करिकुलम के मसाइल क्या हैं। अच्छा जी, इसमें और तो बस स्टेप्स कर लें तो इसमें काफ़ी हैं, मज़ीद इसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसकी स्ट्रेंथ्स को देख लेते हैं। गिव्स टीचर अ ग्रेटर रोल, इसके अंदर टीचर का रोल जो है ज़्यादा है। बाई नॉट जस्ट मेकिंग देम इम्प्लीमेंटर्स, सिर्फ उन्होंने ऑफ द करिकुलम, सिर्फ उन्होंने करिकुलम को इम्प्लीमेंट नहीं करना, बट आल्सो डेवलपर्स, उन्होंने इसकी डेवलपमेंट में भी हिस्सा लेना और एज अ डेवलपर भी काम करना है। यूज इंडक्टिव मेथड, इसके अंदर इंडक्टिव मेथड इस्तेमाल होता है। टीचर अप्रोच यूज, पहले भी बात कर चुके हैं इसमें। टीचर अप्रोच, टीचर का जो है वो उनसे राय ली जाती है इसकी डेवलपमेंट में, तो टीचर अप्रोच इसको कहते हैं। नोट्स डैट
टीचर्स आर अवेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, क्यों कि टीचर्स को भी पता है कि स्टूडेंट्स की नीड्स क्या है, देयरफॉर दे आर द वंस दैट शुड डेवलप द करिकुलम। इसलिए कहा जाता है कि टीचर्स को करिकुलम बनाना चाहिए, क्योंकि टीचर्स को भी पता है कि स्टूडेंट्स की जरूरियात क्या हैं। सीज करिकुलम एज अ प्लान फॉर लर्निंग, ये करिकुलम जो है क्या है, इट इज अ प्लान फॉर लर्निंग। Learning का plan है gives importance to objectives in order to establish a sense of purpose for deciding what to include, exclude and emphasize in the curriculum। अच्छा, ये जो हिल्डा ताबा का मॉडल है, ये ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जो है फोकस करता है, उसको अहमियत देता है, और ताकि ये देखा जाए कि इसके अंदर किस चीज को शामिल करना है और किस चीज को निकालना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जो है वो फोकस है। थैंक यू वेरी मच।